भारत में अंग्रेजों के आने से पहले गुरुकुल होते थे। वहां पे गुरुकुल में खाली पढ़ाई नहीं होती थी, वहां सब चीज सिखाई जाती थी। खाना पीना, लाइफस्टाइल, सोचना, बैठना, सब कुछ शिक्षा होती थी पूरी। लेकिन आजकल वो शिक्षा हमारी क्या है, सिर्फ किताबी रह गई। और शिक्षा भी ऐसी पढ़ते हो जो कभी काम नहीं आती आधी से आपकी। आप लोगों को जानबूझ के ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे आप सिर्फ गुलाम बन सको, काम ना कर सको। ये अंग्रेजों की पॉलिसी है और उसी पॉलिसी के तहत ही आप लोग बीमार पड़ते हो और आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, क्योंकि आपको उल्टी पे बोला जाता है ये गोली ले लो उल्टी रुक जाएगी। जबकि क्या उल्टी रोकनी चाहिए? ये गोली ले लो पोटियां रुक जाएंगी, जबकि क्या रोकनी चाहिए? अच्छा, क्या हीरे मोती निकल रहे जो रोकने हैं? गंद तो निकल रहा है। लेकिन अगर आप बॉडी में कुछ भी रोकोगे वही कैंसर बनेगा, वही ट्यूमर बनेगा, वही रसौली बनेगा। कितने लोग हैं आप में से जिनकी किडनी पे सिस्ट है, जिनकी किडनी पे फोड़े हैं या सिस्ट है या पॉलीसिस्टिक किडनी है ना? अब वो सिस्ट क्या चीज है? आप याद करो, जब बचपन में आप बारिश के पानी में नहाते थे तो क्या होता था बताओ? आपको सिस्ट भगाने का तरीका बता रहा हूं। बारिश के पानी में नहाने से क्या होता था? जब आप बारिश में नहाते हो क्या होता है? आपके शरीर की गर्मी निकल जाती है। आप लोगों को बारिश से डरा दिया टीवी वालों ने और सो कॉल्ड मेडिकल साइंस ने। ये सिस्ट किडनी पे होती ना, बारिश के पानी में नहाने से गर्मी निकल जाती, आपके पैरों के फोड़े के रूप में या फुंसी के रूप में। आप बारिश के पानी को दुश्मन मान चुके हो। ठंड लग और होने दो ना, मरते तो नहीं हो। अच्छा, दुनिया के सारे जानवर बारिश के पानी में नहाते हैं। जंगल में क्या है, उनके पास गुफाएं पड़ी हैं। बारिश आती है, सारे नहाते हैं। कभी सुना है उनको मरते हुए किसी को? बारिश के पानी से मर गए। आप ही मरोगे क्या? तो ये हमें सो कॉल्ड बड़े डॉक्टरों ने हमारे दिमाग में उल्टी सीधी चीजें डाल दी। आपको पोटियों को डायरिया बता दिया, आपकी उल्टियों को उन्होंने रोकने का बता दिया, तो आप बताओ प्रॉब्लम आएगी। तो आज के बाद नियम बनाओ, बारिश के पानी में खुद भी नहाया करो, बच्चों को भी नहाने दिया करो। कभी किडनियां फेल नहीं होंगी, क्योंकि बॉडी में गर्मी रहेगी नहीं। जब बॉडी में गर्मी नहीं रहेगी तो हार्ट पे प्रेशर आएगा नहीं, ब्रेन स्ट्रोक होगा नहीं, तो फिर किडनी फेल क्यों होगी? तो हमारी गलतियां हैं। तो ये छोटे छोटे नियम है। रोज सुबह शाम 15 मिनट से आधा घंटा नंगे पांव घास पे घूमो, उससे क्या होगा? फायदा बताओ। हाँ जी, तो रोज घूम रहे हो सवेरे, की फायदा हो रहा है? आपको फील हो रहा है कि मेरे अंदर की गर्मी घटी है, धरती को। अच्छा, एक बात बताओ, जब मां की गोद में सोते हैं कैसा लगता है? सुकून मिलता है और रिलैक्स मिलता है, डर निकल जाता है, पॉजिटिविटी आती है, हल्कापन फील होता है। हमारे पुरुष पागल थे क्या धरती को मां बोला उन्होंने? धरती को क्या बोलते हैं? और किसको मां बोलते हैं? चलो बताओ। तो बस फिर तो धरती पे जाके आधा घंटा घंटा घास पे लेट जाया करो, थोड़ी देर वहां सो जाया करो। आप लोग छोटे होते कहां सोते थे? आप दिन में अगर 15 मिनट घास पे लेटोगे सुबह इस टाइम, तो फायदा होगा नुकसान होगा? हमें ना कीड़ों से मकोड़ों से इतना डरा दिया जैसे पता नहीं सांप ही वही है, वही कॉकरोच है, वही मगरमच्छ है, और वही आपको बस हवेल मछली खा जाएगी आपको। आप लोग बचपन में नदियों के पानी में नहाते थे, तालाबों में नहाते थे, तो क्या होता था? आपकी बॉडी की गर्मी निकल जाती थी। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।